ओरछा का इतिहास एपिसोड 4 में उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का अद्भुत लोक कथा स्टार चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। तो आइए श्रोताओं, मैं आपका ध्यान ओरछा इतिहास के 3 एपिसोड से जोड़ता हूँ, जिसमें मैंने बताया था कि रानी गणेश कुंवर को श्रावण शुक्ल पक्ष पंचमी विक्रम संवत 1630 को राम राजा के दर्शन हुए, जिसकी खबर संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गई। तो सारा साधु समाज, सभी नर नारी, संत जन आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगे। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई और भगवान ने कहा, आप लोग दुख मत करो, चिंता त्याग करो, मैं केवल दिन में ही ओरछा का वास करूँगा तथा शयन तो अवध में ही करूँगा। तो आइए श्रोताओं, भगवान की इस दिव्य वाणी को सुनकर के संत जनों ने अपने मन को संतोष किया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी जैसी इच्छा हो। क्योंकि कहा भी है संत जनों ने कि सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं रेन अयोध्या वास। तो आइए श्रोताओं, इसके बाद अब महारानी ने साधु समाज के साथ पुख नक्षत्र में यात्रा आरंभ की। अवध से ओरछा तक आने में रानी जी को पैदल यात्रा में 8 माह 27 दिन का समय लगा। इधर ओरछा में महाराज मधुकर शाह को भगवान ने स्वप्न में ही दिखा दिया कि मैं ओरछा रानी जी के साथ आ रहा हूँ, आप भी अवधपुरी चले आवें। स्वप्न पाकर महाराज प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि भगवान रामलला ने महारानी जी पर बड़ी कृपा की है, वह परम अद्भुत है, मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभु के लिए रहने के लिए एक सुंदर और विशाल मंदिर बनवाना चाहिए। आपने उसी समय संवत 1630 में एक विशाल मंदिर का निर्माण कराया। कारीगरों को बुलवाकर कहा, ऐसा भव्य मंदिर बनवाओ जैसा कहीं और ना हो। मंदिर का निर्माण ऐसी जगह पर करो कि मैं और रानी जी जब राजमहल से सोकर उठें तो सबसे पहले मुझे रामलला के दर्शन प्राप्त हों। मंदिर बनकर तैयार हो रहा था, तभी रानी राम राजा सरकार के साथ ओरछा आ गई। तो श्रोताओं, समझने की बात यह है कि जब रानी अयोध्या से ओरछा के लिए प्रस्थान कर रही थी, उसी समय भगवान के स्वप्न में आदेशानुसार महाराज मधुकर शाह एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाने लगे। तब तक कुछ समय पश्चात महारानी गणेशी कुंवर जी ओरछा पधार चुकी थी और उस समय मंदिर का कार्य निर्माणाधीन था। भगवत इच्छा से महारानी जी को ध्यान नहीं रहा कि प्रभु ने कहा था कि जहाँ मैं बैठ जाऊँगा, मैं वहाँ से अन्य मंदिर या भवन में नहीं जाऊँगा। बस क्या था, प्रभु रानी जी के साथ रानी महल में जा पहुँचे।
यात्रा की थकान होने के कारण महारानी जू ने प्रभु को रसोई घर में प्रसाद खिलाने के लिए चौकी पर विराजमान करा दिया और मैया प्रभु की सेवा पूजा स्वयं करने लगी। उधर जब मंदिर का निर्माण पूरा हुआ तो प्रभु ने निज इच्छा से रानी महल छोड़ने से मना कर दिया। आचार्य पुजारियों ने काफ़ी प्रार्थना की, प्रभु आप मंदिर में चलें, वहीं आपकी सेवा पूजा होगी। राम राजा सरकार ने जब अपना वचन दोहराया तो राजा रानी मौन हो गई। कुछ विद्वान संतों ने मंदिर में भगवान के ना पधारने का कारण यूँ बताया है कि प्रभु ने सोच करके ये समझा होगा कि महारानी जी हमको लेकर ओरछा जी तो सहज में आ गई, अब पता नहीं दर्शन पूजा करने के लिए प्रतिदिन आएंगी या नहीं। तभी तो मेरा मंदिर राजमहल के ठीक सामने बनवाया है। अब मैं इनका अभिमान चूर करूँगा। बस प्रभु ने लीला करके मंदिर में जाने से मना कर दिया था। भगवान बस यही चाहते थे कि हमारा दर्शन करने के लिए राजा रानी हमारे पास नित्य आया करें। भगवान राम राजा और रानी ने एक सुंदर सिंहासन बैठने के लिए, जो मैंने पहले ऐसी एपिसोड में बताया था कि जो काशी से मधुकर साहब ने बनवा करके काशी बनारस से जो मंगवाया था, जो स्वर्ण और चांदी का से जड़ित था। प्रभु को बिठाकर राज तिलक कर दिया। बहुत बड़ा उत्सव ओरछा में मनाया गया। इसीलिए संत जनों ने कहा है कि अवध की रानी ने तो बनवासी बनाए राम, पर मधुकर की रानी ने राम राजा बनाए राम। तो इस प्रकार से संतों की वाणी सार्थक हुई। और श्रोताओं, ये उस समय की कितनी महिम बात होगी कि ये भगवान का राज तिलक किया गया। महारानी कुंवर गणेशी जी ने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की सेवा और भगवान के भजन और संतों की सेवा में बिताया। वह प्रभु की सेवा करते करते विक्रम संवत 1642 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के निर्जला एकादशी को इस धराधाम को त्याग कर भगवत धाम की यात्रा पर चली गई। तो श्रोताओं, ये था कि भगवान अवध नरेश रामललाजू ओरछा के लिए कैसे प्रस्थान किए और कैसे यहाँ पर पदार्पण हुआ, ये आप सभी को ओरछा इतिहास के पावन पवित्र इतिहास से आपको जानकारी दी जा रही है। इससे आगे का वर्णन आपको अगले एपिसोड में सुनने को और देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आगे का वर्णन रानी गणेश कुंवर पूर्व जन्म में कौन थी, कहाँ थी, ये जानकारी आपको अगले एपिसोड में सुनने को मिलेगी। तो तब तक के लिए आप सभी से चाहता हूँ अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।